देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है आज 434। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वैट हैं। आपका जो विषय है आज वो है भगवत दर्शन, भाग 15। और उसमें भी है राजयोग, भाग 2। इससे पूर्व में भी आप भाग 14 ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित से निवेदन करते हैं कि अपना कोर्स जारी करें। प्रणाम बंधुवर। आज का शुभ अवसर माँ गंगा के तट पर हरिद्वार में स्थित चंडी घाट पर स्थानापन्न होने के फलस्वरूप इस शिविर में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस माह जून में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। उसके बाद की श्रृंखला का ये अवसर है। भगवत दर्शन की श्रृंखला में राजयोग का दूसरा भाग आज हम शेयर कर रहे हैं। तो श्रृंखला में वार्ता शुरू होने से पूर्व अपने को संग्रहित करते हैं। गुरु वंदना। गुरु आदि अनादि च गुरु परम दैवतम गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रृंखला में इस स्वाध्याय चिंतन शिविर में सर्वप्रथम आयोजक भाई अरविंद कुमार जी को, जिनके ऊपर आचार्य श्री और माँ भगवती का प्रसाद बरस रहा है, संबोधित करते हुए आह्वान करते हैं। वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जैसा मंगलाचरण का विधान है, योग के आध्यात्मिक गुरुओं को वंदना करते। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जीवन के जो आधार हैं उनमें ऋषियों ने जो पाया और सहज रूप से वितरित किया, उनमें ये पद
बहुत प्रचलित है और कहाँ से आया इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इसके बारे में जुड़ते हैं कि योगेन चित्तस्य, चित्त को नियंत्रित करने के लिए योग, और पदेन वाचाम, वाणी जो बैखरी है उसके लिए व्याकरण शास्त्र, मलेन और वैद्यकेन, यानी स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य शास्त्र है, जिन्होंने जिसकी विवेचना की, ऐसे पतंजलि गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अपनी विषय वस्तु को आज लेते हैं। राजयोग का ये क्रम चल रहा था। पहले चरण में हमने महर्षि पतंजलि के राजयोग के आधारभूत सिद्धांतों की बात रखी थी। आज विशेष अवसर है जिसमें अखिल ब्रह्मांड में धरती पर आज से 8 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी की सत्ता के जितने बड़े राज्य हैं, उन सब ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ये अवधारणा इस काल में कैसे प्रकट हुई, ये परमात्मा का आयोजन ही है। ठीक 8 वर्ष बाद आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और ये जो 8 की गिनती है बड़ी विलक्षण है। योग में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में जब जाते हैं तो उसमें 8 सीढ़ियां हैं और हम सभी इससे परिचित हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी अष्टांग योग में 8 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी और 5वीं सीढ़ी, इन 5 सीढ़ियों के बाह्य आवरण से जीवन बहुत आसानी से चल रहा है। और 6वीं, 7वीं और 8वीं जो सीढ़ी है वही राजयोग का मूल विषय है। तो 5 सीढ़ियों में जो बहिर कल्पना है, बहिर आवरण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और बाद की जो 3 सीढ़ियां हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज का जो विषय है, पहली सीढ़ी में 5 सीढ़ियों को हम कवर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीढ़ी अलग अलग है। जैसे श्रृंखला में ऊपर चढ़ना होता है तो जब तक कदम पहली सीढ़ी पर नहीं रखा है तो सीढ़ी का उल्लंघन करके ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता। इसी तरह से जो पहला क्रम है, अगर वह ही पूरा हो जा रहा है, यानी ये जो बाह्य आवरण की वस्तुएं हैं उन्हें छोड़ करके आंतरिक आवरण में जब प्रवेश होता है तो ये राजयोग की विषय की शुरुआत हो रही है। महर्षि कहा करते थे कि शास्त्र बहुत हैं, जानने के लिए बहुत है, लेकिन जो सारभूत तत्व है उसे ही पकड़ने की जरूरत है। इस श्रृंखला में राजयोग के विषय विशेष तौर से जिज्ञासुओं के लिए मुफीद है। आज मैं इसके अवतरण की दिशा की ओर अग्रसर होता हूं। भगवान कहते हैं
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिज्ञानयपोहनं च वेदै च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। इस संसार में परमात्मा हृदय प्रदेश में प्रविष्ट हुआ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम। ये जो तीन विधाएं हमें प्राप्त हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। स्थूल स्वरूप में देखें तो इस शरीर रूपी चंड मुंड में, ये जो मुंड है इसके ऊपर की जो फैकल्टी है, उत्तरी और दक्षिणी मस्तिष्क और केंद्र का बिंदु, इसमें ये तीनों सत्ताएं बिल्कुल विराजमान है। स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अपोहन माने भूलने की प्रवृत्ति। संसारी चीजों को अगर पूरी तरह से याद ही कर लिया तो ये पूरा मस्तिष्क जो है वो संसारी होकर जड़ हो जाएगा। तो भूलने की प्रवृत्ति अपोहन। स्मृति, स्मृति के अर्थ हैं जो संस्कार इसमें चलते चलते पड़ जाता है, और ज्ञान अपना स्वयं का स्वरूप। तो ये जो तीन हैं ये भी परमात्मा के स्वरूप से ही हैं। और कहते हैं कि वेदैच सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदांत का, वेद का जो भाग है वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इस उद्बोधन से जो गीता के अध्याय 15 का 15वां स्वरूप है, हम एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और इसका वाहक कौन है? इसका वाहक ये स्वर है। जिस स्वर से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। स्वर की उत्पत्ति, इसका स्थान और इसका अनुभव कैसे होता है? देखिए, इस श्रृंखला में एक दिन पिछले में इस शरीर की जो संरचना है उसमें कुंडलिनी योग की वार्ता में विषय आया था। राजयोग के मतलब जो चीज इसमें गोपनीय है। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राजयोग का विषय श्री गीता जी में भी अध्याय 9 में है। वास्तविकता क्या है? आज हम बिल्कुल साक्षात्कार करेंगे अपने स्वरूप का। किसी भी वेद वाक्य की, वेद के किसी मंत्र की, किसी भी चरण की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका सिरमौर जो है ओम ध्वनि है। जितने भी मंत्र हैं वो ओम का मैनिफेस्टेशन है। ओम की जो ध्वनि है हम ध्वन्यात्मक रूप से, फोनिक्स रूप से श्रवण इंद्रिय से करते हैं। वास्तव में ये साउंडलेस साउंड है जो शरीर में विद्यमान है और इसका संचालन कर रही है। शरीर में ही नहीं कर रही है, जो पिंड में कर रही है वही ब्रह्मांड में भी कर रही है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो देखिए, ये जो साउंड है
इसको जरा अपने शरीर में देखने का अभ्यास करिए। देखिए कैसे आ रही है बाहर, जरा जुड़ने का कोशिश करिए। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि एक बार इसको सुनने के साथ साथ बैठे बैठे अभ्यास में लाने की कोशिश करिए। देखिए साउंड आ कहां से रही है, इसका स्रोत क्या है। बैखरी से साउंड आ रही है, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसका मूल कहाँ है? इस शरीर में राजयोग में जो गोपनीय विद्या है, इसको जानने की अभ्यास थोड़ा करिए साथ साथ। ओ realize we are the sound manifestation of his voice only। ये जो आवाज है ये उसी की आवाज है, उस परमात्म स्वरूप की ही आवाज है। ये है कहां पर? ओ देखिए बैकरी से विशुद्ध चक्र पर प्रकट हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये विशुद्ध चक्र में ही विद्यमान है, इसका जो स्रोत है वो मूलाधार है। We are the sound manifestation of his voice only, lying Paravani at Mooladhar। ये जब मैनिफेस्ट होती है, जब हम जमीन पर आते हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ श्रृंखलाओं में चक्रों में जाएगी, चेतनता इनमें आती है, तो नावेल पर यानी नाभि चक्र पर ये पश्यंती का रूप ले लेती है। यानी जो हमारा माइंड फैक्टर है, जिसमें थोड़ा सा भी हमें संज्ञान होने लगता है, तो ये पश्यंती का रूप लेती है। तो लाइंग परावाणी एट मूलाधार, पश्यंती एट नावेल, और इससे जब ऊपर उठती है मध्यमा एट अनाहत। ये जो साउंडलेस क्षेत्र है जिसमें आहत नहीं हो रही है, अनाहत क्षेत्र है, यहाँ पर ये इंद्रियों के रूप में मैनिफेस्टेड है। और इससे जब ऊपर आती है तो विशुद्ध चक्र में बैखरी के रूप में प्रकट होती है। इस तरह से इस परमात्मा की जो साउंड है उसका आगाज हमें होता है और हमारा जीवन चलने लगता है। तो 4 चरणों को, जो गोपनीय चरण हैं, उनको ओम का जाप करते हुए भीतर बैठ के उस तक पहुंचने का अभ्यास कुछ समय करेंगे तो आप स्वयं शरीर से अलग अपने को पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वी आर द साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज वॉइस ओनली, लाइंग परावाणी एट मूलाधार, पश्यंती एट नावेल, मध्यमा एट अनाहत, बैखरी एट विशुद्ध चक्राज। ये क्रम है। तो आपने साउंड अगर पकड़ने की कोशिश की तो आप देखेंगे कि ये साउंड जो नीचे से पकड़ के ऊपर आ रही है, ये जो विशुद्ध चक्र है इसका बीज मंत्र है हंग, और जो मूलाधार है उसका बीज मंत्र है लंग। तो हंग से लंग का जितना क्षेत्र है, जितनी ऊर्जा का विस्तार है, ये सब व्यंजन है। जब पदेन चित्रस्य मलेन वाचाम, तो पद यानी कि जो हमारा व्याकरण है संस्कृत का, जो उसकी ध्वनि है, व्याकरण में जिसका उल्लेख है, वो कैसे ये साउंड मैनिफेस्ट होती है। हल में सारे सारे व्यंजन है, और व्यंजन बिना स्वर के कोई अर्थ नहीं देते हैं। स्वर का विज्ञान विशुद्ध चक्र से शुरू होता है। विशुद्ध चक्र में 12 ध्वनियां हैं।
आ आ इ उ ऊ इ ए ओ रे रे ले रे अंग आ। ये जो 16 ध्वनियां हैं ये इसमें विद्यमान है, और इस स्वर से ही फिर व्यंजन की आवृत्ति होकर के और ये हमारा व्यवहार चलता है। इस व्यवहार में कुछ छोटी छोटी चीजों को मैं इस चंड की पवित्रता के लिए आपके सामने रखता हूं। वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र कहता है अ को ह विसर्जनीय कंठ्या। कौन कौन सी ध्वनि आती है कंठ से? अ प्रारंभ, कु का ग ग ह और विसर्ग। ये 8 ध्वनियां का प्रादुर्भाव कंठ से होता है। तो 8 की गिनती फिर आ जा रही है बार बार। देखो ये 8 चल रहा है, और मनोरंजन के लिए देखो हम लोग चौपड़ खेलते थे तो 8 कौड़ी होती थी। चंगा पे खेलते हैं, उसमें 8 सबसे बड़ा है? और तो और देख लीजिए इस काल में मोदी जी का 8 चल रहा है। 14 से लेकर 8 22, और 8 को ही उन्होंने प्राथमिकता दी कि भाई जो कुछ किया है देखो 8 में क्या है। 8 का विज्ञान बहुत है। जब हम गीता जी में जाएंगे तो ज्ञान विज्ञान का जब विषय आएगा तो उसमें 8 की गिनती बहुत है। देखिए 8 की जो गिनती है उसको हम देखिए लाते हैं आपके सामने, जरा ढूंढिए। भू मेरा पो अनलो वायु कम। 5 हो गया। मानो बोधिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपराय प्रकृतिं वेदि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धारयते जगत। तो परा और अपरा दोनों प्रकृति, ये भी 8 है। 8 योग दर्शन की सीढ़ी है, और 8 की जो शकल है वो अंग्रेजी की हिंदी की दोनों देख लीजिए। तो ये 8 क्रम का जो क्रम है, इसकी जो बात चल रही है तो वर्णोच्चारण शिक्षा में पहला ये जो चंड है ना, ऊपर का हिस्सा है गोपनीय हिस्सा, तो पहले 8 ध्वनियों का स्वर संपर्क होता है। दूसरा स्थान इसके अंदर है तालु। तालु के अंदर ईचु यशास तालव्या। तालु में जब जिह्वा टकराती है तो ई की स्वर की ध्वनि आएगी, और उसके स्वर हिसाब से चू, चू का मतलब च छ ज झ और य और श। जिस सा से हम शांति लिखते हैं वो वाला सा है ये। ईचु एसास तालव्या। तो दूसरा स्थान आपने ढूंढ लिया। तीसरा स्थान है मूर्धा का। ये देखिए क्योंकि विषय गोपनीय है तो आप जितना अपने को केंद्रित कर लेंगे उतना तो आपका इससे जुड़ाव होगा, वरना ये सर पर होकर के ऊपर से निकल जाएगा। तो हम तालु तक पहुंचे, कंठ से तालु। तालु में ईचु यशास तालव्या। और तीसरा स्थान है मूर्धा। मूर्धा का जो स्थान है वो री टू रसा। इसमें वो वाला सा है जिसको पेट चरा रहता है, षटकोण सा कहते हैं,
जिसका बहुत कम उपयोग है। रेटु रसा मूर्धन्य। तो तीसरा स्थान आपको पकड़ में आया। चौथा स्थान है ले तु लसा दंत्या, दांत के जोड़ का जो स्थान है। और पांचवा जो स्थान है जो हमको बहुत सुंदर रूप से प्राप्त है वो ओष्ठ है, ओपू धौमानिया। देखिए, ऊ की उत्पत्ति का स्थान और माँ की उत्पत्ति का स्थान, पा फा बा भा माँ। और उपधमानिया, देखिए इसका उपयोग अगर हमें सीखने में आ गया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह गई। ऊ और माँ, ये जो दोनों ध्वनियां हैं ये गेटवे हैं। मुंह जैसे ही खोलेंगे तो होठ से रास्ता मिलेगा ऊ और माँ का। अब देखिए, ओंकार का जब हम जाप करते हैं तो आ, ऊ और माँ, ये तीनों ध्वनियां एक लक्ष्य को भेदित करती है। अ ऊ दोनों मिलके हो गए ओ और माँ। ये जो पंजा है, का खा गा घा गा, चा चा जा जा या, ठा ठा डा डाणा, ता था दा दा ना, पा पा बा बा माँ, इनका जो अंतिम शक्ति है अनुस्वार, उसको प्रत्याहार सूत्रों में यम गणनम करके एक सूत्र बना हुआ है। इन पांचों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो जब हम इस गोपनीय भाग में अंदर घुसते हैं तो हम एक चीज अनुभव में लाएंगे कि जैसे ही इस साउंड का मैनिफेस्टेशन होता है तो हम ये जो चंड है मुंड से अलग, इस चंड में चेतना संग्रहित होने लगती है। और जब हम इसका जाप करते हैं तो जाप करने में ये ध्वनियां टकराती हैं, आ उ और माँ। तो आपको अगर ध्यान में आया तो संज्ञान में एक बार फिर से ले लीजिए। कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत्या और ओष्ठ। ये 5 स्थान है जहां से ये परमात्मा की साउंड आपको प्राप्त रूप में, भाषा विज्ञान के रूप में एक दूसरे को हम शेयर करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये परमात्मा की गिफ्ट है, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। जो पहुंचाने लायक है वो स्मृति में रहेगा, नहीं पहुंचाने लायक है वो अपोहन में चला जाएगा। तीनों क्रियाएं बराबर होती रहेंगी। तो एक बार इस गोपनीय राज विज्ञान को संज्ञान में लाने का अभ्यास करिए। अभ्यास का कोई बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई यज्ञ करना है तो भगवान कह रहे हैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। तो अगर इसको आपको अभ्यास में लाना है, अपने स्वरूप में जाने के थोड़ा सा भी कोई रुचि कहीं से गुरु कृपा से पैदा हुई, संसर्ग से पैदा हुई या प्रारब्ध से आप लेके आए हैं, जन्म तो जाने कितने हुए होंगे हमारे। और ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं मिले थे हमें, ऐसा भी नहीं है कि हम भी नहीं थे, पर यह है कि अवसर हमें क्यों नहीं मिला, इसके बराबर मंथन की आवश्यकता है। कि अवसर मिल रहा है अब तो उसे भी हम खो रहे हैं। तो इस अवसर को जब तक ये जीवात्मा का इसमें निवास है, इसको खोना नहीं है, इसका एक क्षण भी खोना नहीं है। बाकी साधारण जो क्रियाएं हैं वो इसमें स्वाभाविक हो रही हैं और होती रहेंगी। तो ये गोपनीय बात राजयोग की शेयर करनी थी। ये केवल वर्ण का है, इसलिए वेद विद्यालय व्याकरण इसकी पद्धति को
जिंदा रखने का अभ्यास किया कि भाई अगर स्वर विज्ञान भी हमारे पास आएगा तो हम निश्चित रूप से परमात्मा के जो अपौरुषीय ग्रंथ हैं जो उनकी तरफ जुड़ेंगे और जीवन की सार्थकता का कुछ अनुभव स्वाभाविक ही हो जाएगा। आज मैंने ये वर्णोच्चारण शिक्षा का एक मूल भाग है वो लिया। वर्णोच्चारण शिक्षा के आगे अगर देखेंगे तो इसकी एक एक ध्वनि और उसका उच्चारण, इसी के लिए हमारे इन वेद मंत्रों की उत्पत्ति है जिसके शीर्ष में ओम है। कोई भी वेद मंत्र बिना ओम के निष्प्राण है। अब जैसे इस शिविर में हम जुड़ रहे हैं और ये आचार्य श्री ने गायत्री मंत्र से ही गायत्री परिवार, अखिल वैष्णव गायत्री परिवार और पूरी दुनिया को जोड़ करके मसाल खड़ी की। गायत्री मंत्र का वो एक बार उद्घोष करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। ये पूरा गायत्री मंत्र ओम की ध्वनि का मैनिफेस्टेशन ही है। जैसे बैखरी की साउंड हमारी परावाणी का मैनिफेस्टेशन है, ऐसे ही ओम का जब मैनिफेस्टेशन होगा तो 3 व्याहुति होंगी, अ, उ और माँ। आ के माने भू, उ के माने भोवा, माँ के माने स्व, अ, उ और माँ। तो ये 3 व्याहुति हो गई। आगे मैनिफेस्टेशन हुआ तो त्रिपदा गायत्री हुई। देखिए इसमें भी 28 है, 8 8 8 हैं, 8 8 अक्षर हैं। तत्सवितुर वरेण्यम, अगला 8 भर्गो देवस्य धीमहि, अगला 8 धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये ओम की जो प्रस्फुटी है उसी से गायत्री मंत्र का फैला हुआ। वेद विज्ञान में चलते हैं ओम से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सारे संसार से एक ही प्रार्थना परमात्मा कि जो भद्र है उसे हमें प्राप्त कराएं और जो भद्र नहीं है उसको दूर भगा दें। कौन सा रास्ता चुने? अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोदिस्म युराणमेनो भूयस्तान्ते नम उक्तिं विदेम। उस परमात्मा से जो अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, रास्ता दिखाने वाला है, उस रास्ते से हमको ले चलो परमात्मा। गीता जी स्वयं बार बार रिपीट करती है। अध्याय 8 का जो अक्षर योग है वो कहता है 2 रास्ते हैं जाने हैं, एक सूर्य मार्ग है, एक चंद्र मार्ग। सूर्य मार्ग जाएंगे तो वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, चंद्र मार्ग से जाएंगे तो बार बार लौटेंगे। तो भगवान उसमें कहते हैं कि जो इस मार्ग को जान जाता है उसको फिर वापसी की कोई गुंजाइश या नहीं। और बराबर ये कहते हैं उसी को, अध्याय 8 में जाइए और देखिए, साहचर्य करिए, परमात्मा के वचन को पकड़िए। तो कह रहे हैं देखिए अध्याय 8 का अंतिम चरण कि जो कुछ भी कहा गया है, यहीं वेद में कहा गया है, कहीं भी कुछ भी कहा गया है कि तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तो योगी हो जा। अब योगी कोई क्लास है, क्या चीज है? अपने स्वरूप का उस मूल स्वरूप से, जो मूल स्वरूप ही है
उसमें ये जो पर्दा हो गया है, इस पर्दे से थोड़ी दूरी बना लेना, इस पर्दे को हटा लेना। योग सूत्र में जब आएगा तो यही बात आती है कि कुछ नहीं करना है। अगर इंद्रियों के प्रत्याहार की क्रिया शुरू हो गई है और इंद्रियों के आप कब्जे में नहीं है, जैसे सबसे बड़ा कब्जा किसका है हमारे ऊपर वृत्ति में, योग सूत्र मूल रूप में कह रहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्ति है वो देखिए थोड़ी देर में बदलती है। आम का ध्यान आया, आम की वृत्ति का, मिठास से मुंह भर गया। तो इंद्रियां जब नियंत्रित हों, सम्यक रूप से काम कर रही हूँ, अपना अपना काम कर रही हूँ, तो निश्चित रूप से हम उसी के साथ हैं, उसी की गोदी में हैं। एक बार इस इंद्रिय प्रकरण को, जिसको साधारण रूप से भगवान ने कहा है, जरा दोहरा देते हैं। वर्धा आश्रम में गांधी जी में एक नियमित प्रार्थना होती है, गीता श्री की अध्याय 2 की 58 से 72 श्लोक की। ये बात मुझको मेरे पिताश्री ने बताई थी जब वो वर्धा आश्रम में थे। तो वर्धा आश्रम में जो नियमित प्रार्थना होती थी उसमें ये पूछिए कि अगर ऐसा महात्मा होगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा। ऐसा महात्मा जिसने इस विद्या का संपर्क उसको हो गया होगा, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इस प्रार्थना को कुछ अंशों को हम अभी ले लेते हैं, कुछ समय कम है तो फिर भी 5 मिनट ले लेते हैं इसमें। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि से केशव। भाई पहचानेंगे कैसे कि ये जो है अवस्था है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि से केशव, स्थिति किम प्रभाषित और किमासीत और ब्रजित किम, कैसे पता लगेगा उसको। तो भगवान उत्तर देते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। देखिए एक बात आई, बहुत बातें पकड़ने की जरूरत नहीं है। प्रजहाति यदा कामान, जब वो कामान की प्रजाति हो जाती है, यानी भस्म हो जाती है। जाति में ज्योति धातु से बना है। जब उसका भस्मीकरण हो जाए, जैसे यज्ञ क्या है, आहुति दी, पूर्ण रूप से भस्म हो गई, धुआं नहीं हो रहा है, अब वो विलीन हो गई। प्रजहाति यदा कामान, कैसी, सर्वान पार्थ मनोगता। ये कामनाएं कहीं इधर उधर की नहीं है, आने जाने वाली है, ये बाहर से आ रही है, बाहर ही हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सर्वान पार्थ मनोगता, तो क्या हो जाएगा, आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो कैसा स्वरूप होगा, दुखेषु अनुद्विग्नमना और सुखेषु विगत प्रिय। दुख हुआ तो अनुद्विग्न और सुखेषु विगत प्रिय। स्प्रिया यहाँ किसी की नहीं है, सुख की स्प्रिया ही दुख का मूल है। क्योंकि सुख सबको चाहिए और सुख कुछ भी नहीं है, केवल मन की वृत्ति मात्र है। सुखानुसई राग, सुखानुसई द्वेष। इस पंच क्लेश को समेटने की विद्या ही है। कैसे समेटा जाएगा, यह सर्वत्रान अपने तत्प्राप्य शुभाशुभम ना विनंती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कहते हैं भाई इधर और उधर दोनों से बाहर हो जाए तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई। उदाहरण दे के समझा रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, हम भी समझ लेते हैं। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जो होता है ना, 6 अंग होते हैं, हमारे भी 6 अंग। वो कैसे, जब चलना होता है बाहर को निकाल के चलने लगता है, अपने में होता है समेट लेता है। प्रजहाति यदा कामान, तो कामनाओं को, अब देखिए मूल में क्या आया सबको समेट करके, जैसे योग में मूल में आया साउंड, ऐसे इसमें समेट के क्या आया, कामना। अब देखिए उस साउंड से
एक बार फिर हम जोड़ लगाते हैं इस कामना का कि कामना की उत्पत्ति का मूल क्या है। अगर स्रोत पता लग जाए तो उसे उखाड़ना बड़ा आसान होता है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं छोटा था और पढ़ने जाता था तो आता था तो भाई और बापू हमारे ताऊ जो खेत का काम करते और निराई होती थी। तो निराई जब करते थे तो एक हाथ में खुरपी, दूसरे से उन्होंने चोटी पकड़ी दूब घास की और नीचे गहरी लगा दी तो माए उसके बीज के वो बाहर आ जाता था। एक बार जब निराई हो जाती थी तो फिर खेत में दोबारा खरपतवार उत्पन्न नहीं होता। और जो भाड़े के मजदूर आते थे वो ऊपर से काट देते थे, दोबारा से तीसरे चौथे फिर तैयार हो जाती। तो मूल में ये अगर कामना का मूल ज्ञात हो जाए तो पकड़ना बड़ा आसान है, छोड़ना भी बहुत आसान है। कामना का स्रोत जो है वो ये ध्वनि ही है। ये जो ध्वनि है यही कामना का स्रोत है। क्योंकि मूल में क्या है, देखिए परमात्मा का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। प्रकृति की जो त्रिगुणी प्रकृति की अवस्थाएं हैं, सतरजतम, जो साम्यावस्था में जब रहती हैं तो प्रलय काल रहता है। जैसे ही परमात्मा की कृपा से क्षोभ हुआ तो हलचल हो गई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो गए, सृष्टि का संचालन शुरू हो गया। रजोगुण में हुई तो ये 84 लाख योनियों की जीव पैदा हो गए, और तमोगुण से संसार प्रकट हो गया। इस संसार का आधार ही तमोगुण का विस्तार है। इस काली का जो विस्तार है वही ये संसार है, इसलिए अंधेरा ही अंधेरा है इसमें। लेकिन मजे की चीज ये कि जितने काम हम अंधेरे में करते हैं, हम बड़े को अपना होशियार समझते हैं, वो ये किसी को नहीं पता है, ये हम ही जान रहे हैं। इस तमोगुण की 3 दिशाएं, मल, आवरण और विक्षेप। आवरण से हमें पता ही नहीं चलता है, ये असत भी है और अभान भी है। और विक्षेप का जन्म, जब विक्षेप होता है तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति। तो ये जो साउंड का जो मैनिफेस्टेशन है, ये आकाश का गुण है। और इसी से फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये जो उत्पत्ति है, अगर हमें उत्पत्ति का भान हो जाए कि इनका जो गुण है जिससे पहचान होती है, आकाश की पहचान ऐसी होगी, देखिए इसमें आकाश ज्यादा है, इसमें कम है, आवाज से पता लग रहा है, साउंड के मैनिफेस्टेशन से। तो जब इसकी उत्पत्ति का चरण आएगा तो हम देखेंगे कि ईमान भूतान जायन्ते, इसी में से जाता जीवंती प्रतिविशंति अविषम विशंति, इसी में रह रहे हैं, इसी में पा रहे हैं, इसी में खा रहे हैं, इसी में जी रहे हैं, इसी में समेट रहे हैं। ये जो ध्वन्यात्मक जो वर्ड है ये तमोगुण का विस्तार है। तो ये कहाँ से आई कामना? कामना का जो स्रोत है वो ये आकाश है, आकाश की ध्वनि है। और आकाश का जो क्षेत्र है वो शोक का क्षेत्र है और ये हृदय क्षेत्र है। ये बिल्कुल इसमें आवाज सुनाई नहीं देती लेकिन भरी पड़ी हुई है। इसी को साफ करके और इस कामना से पूर्ति होती है, संपर्क नहीं होता। कैसे होगी? ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, और कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात मनुष्य। तो करें क्या? बहुत आसान मार्ग है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से दूर रहो और कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों को अपना काम करने दो। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यवादी, इसलिए तू इंद्रियों को साध ले बेटे और कुछ मत कर, सव्यसाची होके अपना काम किए जा। क्योंकि काम के तो अभ्यास पड़ा हुआ है, बिना उसके बात बनेगी नहीं, लेकिन उसे जोड़ मत। तो शांति की खोज सब कर रहे हैं। शांति खोज कैसे होगी? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरश्चोपजायते, प्रसन्न चेतसो यासि बुद्धि पर्यवतिष्ठते,
नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतस्य कुतः सुखम। ये बताइए, शांति नहीं तो सुख की परिकल्पना आप कैसे कर रहे हो? आपसे बोला तो कोई है नहीं भाई, हैं? अब आप ढूंढोगे, इतनी सारी बातें हो गई, तो वैसे ही हम ऑलरेडी अशांत थे ही, और ज्यादा अशांति हमारे लिए पैदा होगी, हम क्या करें क्या नहीं करें। भाई इसका विषय कुछ भी नहीं है। बाबा बड़े आराम से कहता है कि कुछ मत करो, नाम निरूपण नाम जतन से, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन से। नाम निरूपण नाम जतन से। जतन क्या है? अभ्यास है। जो अब आप अभ्यास कर रहे हैं वही आप हो जा रहे हैं, कैटरपिलर की तरह से, बूं 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 बूं। तो जतन क्या है? जतन को बाबा ने विनय पत्रकाम में कहा है, एक बार फिर से ले लेते हैं, कई चरणों में आया होगा। राम राम रटी राम राम जपी, और राम राम रमी जिया रे। राम राम रटी राम राम जपी, राम राम रमी जिया रे। 3 स्टेजेस हैं। बैखरी से राम को रटो। बैखरी क्या होगा इससे? देखो, रा कहां से उत्पत्ति है? रा की ऋतु रसा, ऋतु रसा मूर्धन्या। तो जैसे ही आप राम रटेंगे तो मूर्धा अपने आप चेतन हो जाएगी। मां कहां से आएगा? उपधमानिया। ये होस्ट आपका खुलेगा, और उपधमानिया की देखिए सीधी, देखिए मैं करके आपको दिखाता हूं। देखिए जरा होठ खोलिए, थोड़ा मुस्कुराइए। ये जो विधा है ये परमात्मा ने केवल इंसान को दी है। कोई जानवर मुस्कुरा नहीं सकता है, किसी के बस की नहीं है। आप लाख प्रयास करके देख लीजिए करके उसे, ये आप ही को दिया हुआ है, वरदान है। छोटा बच्चा होता है, जरा सा आप उसके सामने मुस्कुरा के देखिए, देखिए कैसे खिलखिला के हंसता है, पश्चंती अवस्था में होता है वो। और जैसे ही आपने कलर रूप और जैसी फॉर्म देखा, और खिलखिला के आपके हाथों में गोदी में आ जाए, कहाँ से उसे अभ्यास हो गया? ये अभ्यास हम सब में पड़ा हुआ है, बस थोड़ी धूल जम गई है, कोई बात नहीं, वो भी दूर होगी, है? तो कैसे? राम राम रटी और राम राम जप भी। जप कैसे होगा? अब साउंड विलीन हो जाएगी, जप के अंदर आवाज नहीं होगी, लेकिन ये जीवा जो है ये हिल सकती है। इसे रोकने का भी एक उपाय है। ये जो दांत का हिस्सा है इसके साथ इसे ठहरा दो। अब ये ठहर जाएगी तो जाप आसान हो जाएगा। राम राम रटे राम राम जपे, और राम राम रमे जिया रे। और जैसे ही इसका ठहरा हुआ तो रमण तो अपने आप हो जाएगा। ये जो राज विद्या का विज्ञान है, भगवान इसको गीता के 9वें अध्याय में महर्षि पतंजलि योग दर्शन के सूत्रों में 4 भागों में समाधिपाद, साधनपाद और विभूति और कैवल्यपाद में इसका उल्लेख करते हैं। हम इस समय 50 मिनट साथ साथ रहे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं हैं और एक साथ। ऐसा करके इस राजयोग के ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21वां महोत्सव हुआ है दुनिया में, इसको ये ध्यान करते हुए कि सारे राष्ट्रों में ये प्रेरणा आई कहाँ से कि शांति भी जरूरी है। रोज युद्ध लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हथियार बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये परमात्मा की महती कृपा है, ये सद्बुद्धि दे करके ये सब विरोध भाव वालों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज की परिणति इसी के साथ होती है कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी होने के अर्थ हुए युज समाधौ, जुड़ने का, से जुड़ जा, अपने स्वरूप से जुड़ जा। ये बाहर का वातावरण है, आवरण है, अपने आप छूट जाने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम से पूछ सकते हैं। हाँ, एक इसका जो
दूसरा पक्ष है वो मैं ध्यान में बिल्कुल मौन होता है, और मौन की अवस्था भी, मौन जो होता है जब ध्यान करते हैं तो बिल्कुल मौन होता है। तो ओमकार की जगह जब ध्यान होता है तो सेम अवस्था हम उसी वहां ब्रह्म में भी पहुंच सकते हैं, और सब इंद्रियों में भी पहुंच सकते हैं, और सब जो कुंडली में भी सब हमारा आवागमन होता है, और आनंद उसमें भी आता है। तो ये दोनों का आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैं निर्विचार मैं अपने अनुभव से अध्यात्म प्रसाद। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं दोनों का अनुभव किया है, आपसे जरा नहीं, पूछना शेयर चाहता हूँ। करते हैं। हाँ, शेयर करते हैं। देखिए, हाँ जी। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, अपने भीतर अध्यात्म की जो अवस्था का जाने का जो प्रसाद है, कौन सी अवस्था है वो? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। बिल्कुल, रितम शरीर से परा अलग हो जाते हैं, है? शरीर से अलग हो जाते हैं उस टाइम भी। नहीं, ऐसे अलग हो जाएंगे फिर लौटेंगे कैसे? हाँ, लौट आते हैं, बहुत ज्यादा देर रुक नहीं सकते, लेकिन लौटाना पड़ता है। नहीं, रोज लौट रहे हैं, रोज आ रहे हैं। सुसुप्ति में क्या करते हैं? सुसुप्ति नहीं हो सुसुप्ति तो में ध्यान में जब लगते हैं, सुसुप्ति की बात अलग है, मैं सुसुप्ति में नहीं जाना चाह ध्यान, रहा। ध्यान की जो अवस्था है वो सुसुप्ति के बाद की अवस्था है। सुसुप्ति तो परमानेंट आपको आनंद देने की चीज भगवान ने दे दी है कि बेटे जब हैरान हो जाए तो सो जाना। संसार से जब बहुत ये लगे तुझे कि अब बताइए ये तो बहुत जान को आ रहा है, तो सो जा चुपचाप। ये तो परमात्मा की गिफ्ट है। और बाकी अभ्यास है, बाकी अभ्यास है। जतन क्या है? जतन अभ्यास है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, याति पार्थानुचिंतयन। तो ये जो अनुभव में आ रही है बात, चाहे आप जागृत अवस्था में उसको अनुभव कर लें, चाहे आप उसको स्वप्नावस्था में अनुभव कर लें, चाहे आप सुसुप्ति में अनुभव कर लें, चाहे उसके पार चले गए हों, जैसी अवस्था बनती जाएगी वैसा वैसा ही आपको आनंद की अनुभूति होती जाएगी। और जिसमें आपको आनंद लेना हो ले लो, नहीं लेना हो वो भी अच्छा है। ठीक ठीक, वो भी अच्छा तो है। मन बुद्धि सो जाते हैं, समाधि मन बुद्धि नहीं सोते, मन बुद्धि लय हो जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो उसका तो परमात्मा ने गिफ्ट किया, उसे कुछ करना नहीं है, वो अपने आप होगी है। क्योंकि अन्यथा जिएंगे कैसे इस ब्रह्मांड में? अगर वो अवस्था नहीं होगी तो एक दिन में इतना खर्चा कर डालेंगे जो हमारी अवस्था है कि मजा लेने से बाज ही नहीं आते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल दिन में ही बिल्कुल ये अवस्था आ जाएगी। वरना क्यों सिखाया जाता कि इनके 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य में रहो हैं, फिर आगे की लीला देखो, ब्रह्म में हमेशा रहो, विद्यमान रहो। तो इसे हम लोग सब बैठ करके इसी का तो विचार कर रहे हैं। मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ति च। तो इस स्वाध्याय चिंतन शिविर में इसी अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लिपटे जा रहे हैं एक दूसरे से हैं। उस अवस्था का जो भान हो रहा है वो आनंद ही आनंद हो रहा है। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित को सुनने के लिए हम आज आए थे बड़े उत्सुकता पूर्वक, लेकिन उन्होंने कुछ सुनाया ही नहीं। हमें ऐसा लगा जैसे सामने बैठ के कुछ वो चर्चा कर रहे हो हमसे, और चर्चा के दौरान उन्होंने गीता की जो बात कही, बस वो अगर एक ही बात आ जाए हमारी समझ में कि अर्जुन तू योगी बन जा, हम इंद्रियों को सिर्फ चलने दें, उनको अपना काम करने दें, लेकिन उनसे दूर रहें। ये बात बड़ी मार्वलस कही। डॉक्टर दीक्षित कहते कम है, गाते ज्यादा है, गत्यात्मक है। ऐसा लगता है जैसे उस विषय में खो गए हों, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनके साथ खो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने संदर्भ आप देते हैं, ना उतना पढ़ा है ना पढ़ सकते हैं, और ये खरपतवार अगर
जिंदगी में निकल जाए, जिसका आपने उदाहरण बचपन का दे दिया है, तो फिर अब तो कोई सवाल ही नहीं है। जड़ से नहीं उखड़ते, ऊपर ऊपर तो कर देते हैं, लेकिन जड़ से एक बार उखड़ जाए तो आनंद की फिर कोई महिमा नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि इतना सारगर्भित, सुगम और बातचीत के लहजे में पता ही नहीं लगा कि आप व्याख्यान भी दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं या वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसा लगा जैसे आपसे बिल्कुल परस्पर चर्चा हो रही है और वो सीधे अंदर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय जेपी साहब साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। क्या बात है साहब, क्या बात है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। क्या बात है साहब, क्या बात है। जय चलिए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा